मैं कहता हूँ खरी खरी में आप सबका स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो और आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते हुए मोक्ष की और गति करो। सनातन धर्म मोक्ष की बात बताता है और मोक्ष कैसे पाना, किससे पाना, वो सारी बातें सहजता से यदि कहीं बताई गई है तो वो सनातन धर्म में है। सनातन धर्म विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है, धरोहर है, मगर उसमें हम ऐसे उलझे हैं कि हमारी उलझनों को सुलझाने के लिए कोई संत, महंत, महामंडलेश्वर, जगत गुरु आगे नहीं आते। वो अपने अपने मठों में ऐसे जी रहे हैं, मगर सनातन धर्म तो पूरे विश्व का धर्म है। सनातन संस्कृति पूरे विश्व की धरोहर है। वो समझ में नहीं आने वाली बात है। यदि वो बात भारत में रहने वाले दूसरे संप्रदाय के लोग समझ जाए तो वो जो हमारी गलतफहमियां हैं एक दूसरे के प्रति, वो खत्म हो जाए और हमारे राजकारणी वो गलतफहमियां खत्म करना नहीं चाहते। तो हमें यदि और किसी से भय है, डर है, तो वो दूसरे धर्म के लोगों से नहीं है, मगर हमारे राजकारणियों से हैं। हमें उनसे सचेत रहना पड़ेगा, जागृत रहना पड़ेगा और उनको अपना स्थान दिखाना पड़ेगा। सनातन धर्म अहम ब्रह्मास्मि से शुरू होता है और अहम ब्रह्मास्मि से खत्म होता है। ये बात थोड़ी आपको अजीब सी लगेगी। क्यों? कि ये बात समझना बुद्धि से परे है। परम ब्रह्म परमेश्वर जब इस सृष्टि का सर्जन करते हैं तो अपने आप को एक से अनेक बना देते हैं, एक से अनेक में विघटित कर देते हैं और फिर वो अनेक से एक वापिस बनाना है। ये समझना हमारी बुद्धि से परे है, मगर हमारे वैज्ञानिकों के लिए सहज है। अणु को विघटित करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, तो
प्रचंड ऊर्जा पैदा होगी और वही ऊर्जा से परमाणुओं को एक करते हुए फिर से जोड़कर उसको एक कर लो। जैसे वैज्ञानिक जो कर रहे हैं वही बात हमारा सनातन धर्म कर रहा है। सनातन धर्म इतना विशाल है, सहज है और सरल है कि जिसमें कोई हार्डकोर बात नहीं बताई गई कि ये तो करना ही पड़ेगा। सबके लिए विकल्प है। दूसरे धर्मों में कहीं विकल्प नहीं दिया है, मगर हमारी सनातन संस्कृति हमें अनेकानेक विकल्प देती है। ऐसे ही मूर्ति पूजा से देखें तो मूर्ति पूजा से हमारे धर्म की शुरुआत होती है और मूर्ति पूजा में मूर्ति के साथ, अपने इष्ट के साथ एक रूप हो जाने के बाद मूर्ति को अपने आप में समा लेना है, विलीन कर देना है और विसर्जित कर देना है। और उसमें भी मूर्ति के साथ जब आप एक रूप होते हो तो उसके लिए भी अनेक विधियां बताई गई हैं और सारी विधियां सही है। हमारे मन हमें उलझा देते हैं। कितनी सारी विधियां, कौन सी विधि से हम आगे बढ़े, और वो बात यदि आप समझ सकते होते तो आपको गुरु की जरूरत नहीं होती। और इसीलिए आपके लिए कौन सी विधि है वो आपको आपके सद्गुरु बताते हैं। और सद्गुरु भी अपने दर एक शिष्य को अलग अलग विधि बताते हैं। और जब सारे शिष्य इकट्ठे होते हैं, बातें करते हैं और गुरु ने जो बताया उसकी चर्चा करते हैं तो सब उलझ जाते हैं कि उसको ये, मुझे यूं क्यों। भाई, आपके लिए जो जरूरी है वो आपको दिया गया है। अपने गुरु पर विश्वास रखिए, उसको फॉलो करें, अपने जीवन में उतारे, अपनी दिनचर्या में उतारे और जो अनुभव होता है उसको देखें। सबके लिए अपना अपना अनुभव ही काम आता है। दूसरे की सलाह या दूसरे का अनुभव आपको काम नहीं आएगा। आपको अपनी केड़ी खुद कंडारनी है, अपना मार्ग खुद खोजना है, बनाना है और आगे बढ़ना है। और न कोई विधि है, न कोई उपचार, सिर्फ गुरु की कृपा आपको अपने लक्ष्य तक ले जाती है। आपका समर्पण भाव, यदि आप पूरे समर्पित हैं तो तुरंत ही आप अनुभव करेंगे और अपनी मोक्ष की मार्ग पर आगे बढ़ जाएंगे और मोक्ष को पालेंगे। कहीं उलझना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु के ऊपर विश्वास रखना है।
और इतनी सारी विधियां होने से कई लोग हमें कोस रहे हैं, तो उसमें उलझना नहीं है। मगर कई सनातनी उसमें उलझ गए हैं और वो अपने ही आप पर डाउट करने लग गए हैं, शंका करने लग गए हैं। उससे परे होना है, उसके विचारों से प्रभावित नहीं होना है। और सनातन धर्म ऋषि परंपरा से आया है। हमारी ऋषि परंपरा वर्णहीन और वर्गहीन थी। मुगलों ने, अंग्रेजों ने और बाद में कांग्रेसियों ने वर्ण व्यवस्था को उजागर किया। वर्णों में, जातियों में भारतीयों को, सनातनी को बांट दिया और एक दूसरे के सामने खड़े कर दिया। 70 साल हम एक दूसरे के सामने वाद विवाद से, उग्रता से लड़ते रहे और सनातन समाज को अनेक जातियों में विघटित कर दिया। और हमने मुगलों की, अंग्रेजों की और कांग्रेसी की जो ट्रैप बिछाई हुई थी, जाल बिछाई हुई थी, उसमें हम फंस गए। आज सारे सनातनी एक दूसरे को शंका की नज़र से देखते हैं। अरे भाई, अपने भाई के ऊपर शंका मत करो, छोड़ो। हमारे सारे ऋषि मुनि वर्ण व्यवस्था से और वर्ग व्यवस्था से परे थे। हमें फिर से वर्ग विहीन और वर्ण विहीन सनातन समाज को प्रतिस्थापित करना है। मगर हमारे ही कई लोग सनातन संस्कृति को धिक्कार रहे हैं और उससे हमें सावधान रहना है। दूसरे धर्म के लोग तो हम जानते हैं, मगर हमारे धर्म के लोग हमारे विरुद्ध में जाकर हमें और विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे हमें सचेत होना है, सावध होना है और उसकी भ्रमणा को दूर करना है। 4 वर्ण में हमें उलझा दिया, बाद में जातियों ने हमें उलझा दिया और कहीं राजकारणियों ने उसको अपना हाथा बनाकर हमें और विभाजित किया और अंदर अंदर एक दूसरे के सामने मारो या मारो की पराकाष्ठा ला के रख दी। उनसे हमें सावध रहना है। आज वो दलित की बात करते हैं, मगर दलितों को दलित से महादलित बनाने वाले ही दलित ही हैं। आज जो बाबा साहब आम्बेडकर जी का नाम लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वो बाबा जी की, बाला साहब भीमराव आम्बेडकर जी की बातों को
नहीं बताते, मगर वो आपको और आपके समाज के दूसरे लोगों के सामने द्वेष भर रहे हैं। उससे सावध रहें। हमें हमारी संस्कृति में जो कहा गया है उसका ध्यान रखना है। सबसे बड़ा एक छोटा सा श्लोक है, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनामावधितमस्तु मां विद्विषावहै। सिर्फ हमें उसको पकड़ के आगे बढ़ना है। जो ऋषि ये बात करते हैं कि सब साथ में मिलकर आगे बढ़ें, साथ में हम संप्रभुता को बढ़ाएं, न किसी की ईर्ष्या करें और सबकी उन्नति हो, सबका विकास हो। ये भावना सनातन धर्म के सिवा कहीं और नहीं है। उसे हमें फिर से साकार करनी है। मैं सारे भारतीयों को, सनातनियों को आह्वान करता हूं कि जाति पाति से हटकर समाज को एक करने के लिए लग जाए। सबसे बड़ी जिम्मेदारी यदि किसी की है तो वो ब्राह्मणों की है। उनको सनातन धर्म को एक करने के लिए आगे आना पड़ेगा। सबको साथ में लेकर, सबको साथ में जोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा और सबके विकास के लिए राह कंडारना पड़ेगा। सबका साथ, सबका विकास, यही सनातन धर्म की संस्कृति है। उसे अपनाए। बाकी सारे राजकीय नेतागिरी से अपने आप को अलग करें और सारे सनातनियों को साथ में लेकर सारे सनातनियों को मोक्ष की ओर ले जाएं। तथास्तु।